नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। झारखंड के कृषि एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की कृषि और किसानों मुख्य योजनाओं को धरातल पर लाना विभाग की प्राथमिकता है। इससे पहले वे रांची के नेपाल हाउस स्थित मंत्रालय में विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में शामिल हुई। इसमें विभागीय मंत्री के अलावा संबंधित अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने और कई योजनाओं के विस्तार पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना विभाग का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि 100% किसानों को 20 ग्राम योजना का लाभ दिलाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि पहले चान्हों में और फिर सभी प्रमंडलों में कृषि मेला का आयोजन होगा। कृषि सिंचाई योजना का लाभ किसानों तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि किसान अब 2400 रुपए प्रति क्विंटल धान बेच सकेंगे। इसके अलावा मंत्री ने बिरसा ग्राम पाठशाला सब्जी में MSP देने आदि कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की। देखिए, पहले तो मैं सभी की जानकारी के लिए आप लोगों के माध्यम से राज्य की जानकारी के लिए भी बतला दूं कि जो प्राइस निर्धारण है और सभी चीजें हैं वो आपका सिविल सप्लाई की ही विभाग से होगा। मगर फिर भी किसान क्योंकि हमारे हैं, स्टेक होल्डर्स हमारे हैं, तो हमें भी चिंता है इस बात का। देखिए, पहले 2300 रुपया था। नवंबर में जब कैबिनेट में पारित हुआ तो इसको 100 बढ़ा के इसको 2400 रुपया किया गया। हम लोग इसको कह रहे हैं और आज के दिन में हमारे संगठन के आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार MSP के बारे में बात करते हैं। स्वामीनाथन जी का जो रिपोर्ट है उसको लागू करने की बात करते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कोई इसके बारे में चिंतित नहीं है आज के दिन में। मगर आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि सरकार को गठन हुए मुझे लगता है मात्र 1 महीना या 1.5 महीना होता है। वैसे हालात में बहुत सारी चीजों को सिस्टम में लाने में समय लगता है। आपको बजट अलॉटमेंट करना पड़ता है, वो बजट पारित होता है विधानसभा से, उसके बाद उसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो सिस्टम है, प्रक्रिया है। और मुझे लगता है इस बार जो हमारा इतना मजबूत सरकार गठन हुआ है तो काफी स्टेबल भी हम लोग रहेंगे और इसको निश्चित रूप से लागू करेंगे। मगर धीरे धीरे, हम लोग एक बड़ा कोई छलांग मारने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाना चाहते हैं, सस्टेनेबल चीजों को लागू करना चाहते हैं और इसके लिए आप लोगों की भी आवश्यकता है ताकि सही न्यूज को आप लोगों तक, जनता तक पहुंचा सके। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए एक बैठक बिष्टुपुर के तिलक पुस्तकालय में आयोजित किया गया। इसमें जिले भर के पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस महात्मा गांधी व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में राष्ट्रव्यापी जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुक्रवार से शुरू करेगी। इसके अंतर्गत हर जिले में चौपाल लगाई जाएगी और महात्मा गांधी व अंबेडकर की महिमा का गुणगान किया जाएगा। इसे लेकर जिला स्तरीय तैयारी समिति की एक बैठक तिलक पुस्तकालय बिष्टुपुर में आयोजित हुई। इस संबंध में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस बैठक में आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। बैठक में पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और एक दिन नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से इन चीजों को प्रचारित और प्रसारित करें। अम्बेडकर जी का एक्चुअली हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है अभी, बापू अम्बेडकर और संविधान, जिसके तहत पदयात्राएं हो रही हैं, नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं। आप देख रही होंगी लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। उस कार्यक्रम में क्यों उसकी आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, क्या परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों की जानकारी नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से पब्लिक को देना है और कैसे इस कार्यक्रम को बहुत मजबूती से पूरे जिला में करना है, इसी के तैयारी को लेकर के आज का बैठक है। और इस बैठक में सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं पूरे प्रखंड अध्यक्षों को और पदाधिकारियों को। और आज के बाद कल से फिर ये कार्यक्रम लगातार चलेगा 13 तारीख तक। 13 तारीख के बाद चूंकि टुसू पर्व यहाँ का एक बहुत बड़ा पर्व है और हर नेता, हर कार्यकर्ता इस त्योहार में कहीं न कहीं इन्वॉल्व होता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से बुधवार को सड़क सुरक्षा माह के तहत एक बाइक रैली निकाली गई। इसके जरिए शहर के लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इसमें ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।
जिला मुख्यालय से रैली को डीटीओ धनंजय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली बिष्टुपुर जुगसलाई समेत कई क्षेत्र का भ्रमण कर वापस जिला मुख्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर डीटीओ ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाले इस महीने भर के अभियान का उद्देश्य सड़कों पर सतर्कता और जिम्मेदारी की संस्कृति बनाना है, जिससे अंततः दुर्घटनाओं में कमी आए। मेन उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, ताकि सड़क पर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए हेलमेट के साथ गाड़ी को रेस ड्राइविंग न करें। इसी उद्देश्य से आज सड़क पर जो है बाइक से सभी लोगों को जागरूक करने का कार्य हम लोग। इधर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आगामी 10 से 12 जनवरी तक 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के चयनित युवा हिस्सा लेते हैं। झारखंड से इस बार 60 युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले बुधवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इन सभी से रांची स्थित राजभवन में एक औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान युवाओं के विकसित भारत और महिला सशक्तिकरण समेत कुछ अन्य विषयों पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बातों को रखा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्य सचिव समेत अन्य विशिष्ट जनों ने युवाओं की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल ने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि झारखंड के युवा राष्ट्र स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम का हिस्सा बने और अपनी पहचान बनाएं। सबके संज्ञान में है कि झारखंड हमारे राज्य के सभी नौजवान 12 तारीख 11-12 कार्यक्रम जो युवा दिवस के महोत्सव के रूप में दिल्ली में हो रहा है, उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। हम सबकी शुभकामनाएं और वास्तव में वो हमारे राज्य के नाम को अच्छे ढंग से प्रतिष्ठित करें, पहचान बनाएं और वहाँ पर युवाओं की भूमिकाओं की चर्चा करें। हम लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौके पर युवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड के लिए ये एक अच्छा मंच है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के माध्यम से यहाँ के युवा दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की धरती को रिप्रेजेंट करेंगे। ये उनके लिए काफी सुनहरा अवसर है। भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती को रिप्रेजेंट करना खुद में एक गर्व की बात है। और मैंने उन बच्चों को कहा, उन्हें शुभकामनाएं दी कि आप अपना जर्नी एंजॉय करिए। पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप उसमें प्रतियोगिता में भाग लें। जीत हार अपनी जगह है। जीत गए तो विनम्र रहिए, और अगर हार होती है और कोई तिरस्कार करता है तो उस तिरस्कार को आभूषण की तरह, गहने की तरह धारण करें और उसे अपनी शक्ति बना करके भविष्य के लिए और जोर लगा करके मेहनत करें। इधर जमशेदपुर के साक्षी स्थित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल में बुधवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर सैकड़ों छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रबोधन स्कूल के शिक्षक व छात्राएं उपस्थित थे। इसके साथ ही स्कूल में वाटर प्यूरिफायर का सेटअप लगाया गया है। वैसे ये साइकिलें उन बच्चों को दी गई जिन्होंने 11वीं में दूसरे स्कूल से आकर नया एडमिशन लिया है। ये बच्चे काफी दूर से आते हैं, इसलिए उन्हें साइकिल दिया गया। स्कूल की प्राचार्य मंजू सिन्हा ने बताया कि एनजीओ मैत्री फाउंडेशन द्वारा 100 साइकिलें बच्चों को दी गई हैं। वहीं एयर वाटर कंपनी द्वारा वाटर प्यूरिफायर सेटअप लगाया गया है। उसके साथ ही एनजीओ द्वारा मंच, शौचालय आदि की मरम्मत भी करवाई गई है। आज का जो कार्यक्रम है एयर वाटर जो कंपनी है जस्ट स्कूल के सामने है, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज है, और एनजीओ मैत्री फाउंडेशन के द्वारा हमारे यहाँ 100 साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो लोग। साथ में उन्होंने वाटर प्यूरिफायर लगाया है 100 लीटर कैपेसिटी का। साथ में हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का जो टॉयलेट है उसको रिनोवेट किया है और स्टेज को रिनोवेट किया है।
बस यही काम कर रहे हैं, वही आज साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क है। सीएम हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत 6 जनवरी को राज्य की 56 लाख महिलाओं के खाते में 1415 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन कई महिलाओं के खाते में ये राशि नहीं पहुंची। इसे लेकर बुधवार को सैकड़ों महिलाओं ने गम्हरिया अंचल कार्यालय का घेराव किया। महिलाओं ने बताया कि कई बार फॉर्म भरने के बावजूद उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। पिछले कई दिनों से वे लोग अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं, लेकिन 4 दिनों से कार्यालय में सीओ नहीं आए हैं। फॉर्म की स्थिति जानने का जिम्मा जिस कर्मी को दिया गया है वो भी कार्यालय से नदारद हैं। महिलाओं ने कहा कि यदि इस कार्यालय से उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया जाता है तो वो आंदोलन करेंगी। उन्होंने कहा कि बार बार फॉर्म भरने को कहा जाता है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। कोई पेंशन नहीं मिल रहा है, हमको मैया सम्मान वाली पैसा नहीं मिल रहा है। वही हम लोग सीओ सर से मिले हैं, सर बोले फिर से फॉर्म जमा कीजिए, फिर से देखो ना, फिर दोबारा हम लोग को 11 तारीख को बुलाया, तो वही हम लोग फिर जमा कर रहे हैं। नहीं, हमने 3 बार चेक किए हुए हैं, लेकिन तब तक सब डॉक्यूमेंट जमा करने बोला है, लेकिन सबको एक ही सामान मिलना चाहिए ना। हम लोग नेपाली रास्ते से आते हैं, ये लोग हम लोग बैंक में जब से स्कूल आते हैं तब से बैंक में भी एक भी किस्त नहीं आया है, और जब भी आते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट हर बार जमा करने सारे बस नहीं आया है। और सरायकेला जिला पुलिस के एएसआई शुभंकर कुमार और विभाग के बीच छुट्टी को लेकर उठा विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है। पदाधिकारियों ने इस न्याय की लड़ाई बताते हुए कहा है कि ये उनके लिए अब खेल जैसा बन गया है, लेकिन वो अपने अधिकारों के लिए अंत तक लड़ाई करेंगे। एएसआई शुभंकर कुमार ने खुलासा किया कि उन्होंने छुट्टी के लिए एसपी को आवेदन दिया था, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। एसडीपीओ ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें छुट्टी पर जाने की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास तत्काल छुट्टी पर जाने का कोई कारण नहीं था। शुभंकर कुमार के अनुसार 9 जनवरी को सरायकेला कोर्ट में एक मामले की गवाही देना उनकी प्राथमिकता थी, इसलिए उन्होंने छुट्टी के लिए 10 या 11 जनवरी को तारीख प्रस्तावित की। उन्होंने पूरे वर्ष 2024 में एक भी छुट्टी नहीं ली। अब जब छुट्टी देने की बात हो रही है तो वो इसे अपने अधिकार के रूप में देखते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर उन्हें छुट्टी से वंचित किया जाता है तो दोषी अधिकारियों के वेतन से कटौती कर उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। यदि विभाग से न्याय नहीं मिलता तो वो न्यायालय का रुख करेंगे। छुट्टी का तो आवेदन तो हम एसपी साहब को दिए थे, तो वो एसपी पे अभी तक हमको किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आया है। और कल एसडीपीओ साहब आए थे यहाँ पर स्वयं, और छुट्टी को लेकर के यहाँ आए थे, छुट्टी देने ही आए थे। तो हम सर से बोले कि सर हमको भी कोई काम नहीं है, तो हम अभी नहीं जाएंगे। तो एसडीपीओ साहब बोलने लगे कि नहीं, आप मीडिया में छुट्टी के बारे में दिए हैं, आपको छुट्टी जाना होगा। तो उनके से जब कोई काम ही नहीं है तो हम जाके क्या करेंगे। नहीं, आपको छुट्टी जाना है। तो हम के सर 9 तारीख को मेरा गवाही है यही सरायकेला कोर्ट में। ये चूँकि हमको फ़ोन किया था, उसका आईओ हैं हम ही। तो अब कितना है ये हमको रजिस्टर में जाके देखना होगा, याद नहीं, लेकिन हम ही स्वयं उस समय हमको देखे थे, तो उसका आईओ हम ही है, तो उसी का जाना था। तो एडीपीओ से बार बार बोलने लगे, तो हम पे सर क्या करें, तब हम गवाही देना छोड़ दें। तो बोला नहीं, गवाही देने के बाद ठीक है जाइए आप। तो कितना तारीख, हम के सर 9 के बाद चले जाएंगे। बोला नहीं, डेट निर्धारित कीजिए आप जिस डेट में। हम के सर 10-11 से नहीं आप लिख करके निर्धारित कीजिए। तो फिर हम लिखे 10-11 को जाएंगे, क्योंकि कोई काम नहीं है। लेकिन अब कहे बस सीनियर पदाधिकारी तो हम जाने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन विभाग में एक दस्तूर है, हम भी 20 साल नौकरी कर चुके हैं, देखते हैं कि विभागीय पदाधिकारी खासकर IPS अधिकारी मैंने किसी न किसी रूप से आपको दोषी ठहरा करके आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई का प्रारंभ करना, और विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने के बाद जो आपको भी गैर सजा से दंडित करना। मेरे ये लाइफ में पूरा इतिहास बना हुआ है, पूरा सर्विस बुक मेरा मैं रंगा दिया हूँ इस सब के चलते। और जमशेदपुर में स्थित टाटा जूलॉजिकल पार्क को नए रूप रंग देने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में काले हिरन और नीलगाय को भी टाटा जू में लाया गया है। बुधवार को इनके बेड़े का उद्घाटन टाटा स्टील के VP CS चाणक्य चौधरी ने शिलापट का अनावरण कर किया।
टाटा जूलॉजिकल पार्क में पशु पक्षियों को एक्सचेंज ऑफर के तहत टाटा जू में लाया जा रहा है। इसी के तहत काले हिरन को भुवनेश्वर के नंदकानन और कानपुर जू से लाया गया। वहीं नीलगाय को बोकारो, देवघर और भुवनेश्वर के पार्क से लाया गया है। जू में नए नए पशु पक्षियों को लाने का काम किया जा रहा है। वहीं पहले से मौजूद सभी पशु पक्षियों के लिए भी नए बेड़े और पिंजरे बनाए जा रहे हैं। ऐसे में टाटा जू और पार्क के पशु पक्षियों को नया घर मिलेगा। वहीं जल्द ही सैलानी जू में भी नए बाघ को देख सकेंगे। नई व्यवस्था और नए पशु पक्षियों के साथ ही सैलानियों के लिए भी नई नई व्यवस्था और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसकी तैयारी शुरू है। टिकट काउंटर से लेकर घूमने के लिए बैटरी युक्त वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। इधर नीलगाय और काले हिरन के बाड़े का उद्घाटन करने के बाद सैलानियों के लिए इसे खोल दिया गया है। नए साल में लोग नए नए पशु पक्षियों को टाटा जू देख सके, इसके लिए सारी तैयारी चल रही है। तो आप जानते हैं कि कुछ साल से ज़ू का अपग्रेडेशन हो रहा है मास्टर प्लान के हिसाब से, और 2019-20 से शुरू हुआ था और लगातार हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेडेशंस चल रहे हैं। जैसे कि सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी ने हम लोग को परमिशन दिया था। पहले सबसे हम लोगों ने एंट्रेंस को चेंज किया, जो कि जुबली पार्क से इधर लाया गया। उसके बाद जितने भी इंक्लोजर्स हैं उनको जो कि क्लोज टू नेचर बनाने के लिए, जगह बढ़ाने के लिए कहा गया था, वैसे स्टैट्यूटरी जो रिक्वायर्ड है वो हम लोग करते रहे हैं। खासकर पिछले 3 साल पेंडेमिक के बाद से हम लोगों ने पिकअप किया है और काम लगातार चल रहा है। और अब खुशी है कि आज भी एक एनक्लोजर ऐसे जो रेडी हुआ है उसको हम लोगों ने, जबकि हमारे ब्लैक बग और नीलगाय तो हमारे पास पहले से हैं, लेकिन इनका एनक्लोजर अब नया बना है। और ज़्यादा जो बड़े कार्निवोर्स हैं जैसे लेपर्ड और चीता और लायंस वगैरह का जो रहता है, उसमें भी शायद एक अब रह गया है, 2 बन रहे हैं। वो भी एक दैट आई थिंक वो टुवर्ड्स दी एंड ही है कि उनका एक एनक्लोजर अभी रहता है और शायद एक आधा एनक्लोजर और है। तो होपफुली इस साल के आखिर तक जो हम लोगों का अपग्रेडेशन का जो फैसिलिटीज़ था वो रेडी हो जाएगा। और उसके आगे प्लान्स बहुत हैं, लेकिन प्लान्स हैं जैसे कि अगर कोई नए पक्षी लाने हैं, नए एनिमल्स लाने हैं, उनके लिए प्लान्स होगा। और वो प्लान डिपेंड करेगा जब वो एनिमल्स और बर्ड्स हम लोग को, क्योंकि आप जानते हैं एक्सचेंज में ही मिलना है, अगर वो मिल पाएंगे तो इसके हिसाब से एनक्लोजर्स के ऊपर भी काम शुरू होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने 24 फरवरी से 27 मार्च के बीच बजट सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में मंत्री दीपक बिरुवा और दीपिका पांडे समेत अन्य मंत्री मौजूद थे। नए साल में हेमंत सोरेन कैबिनेट की पहली बैठक थी। इसमें बजट सत्र समेत अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। कैबिनेट ने झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकता अनुसार पदों के चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी है। झारखंड के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई है। इस बात की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार के नए बजट में मैया सम्मान योजना को लेकर विशेष ध्यान रखा जाएगा। देवघर जिले में नए एम्स स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच होने वाले MOU के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसके अलावा झारखंड परिचारिका गैर शैक्षणिक संवर्ग नियमावली 2025 के गठन पर स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। किए जाने का प्रस्ताव और साथ ही साथ जो वर्तमान में चारों निगम में मंत्री परिषद की बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकता अनुसार पदों का चिन्हितीकरण के संबंध में झारखंड गठन के समय झारखंड राज्य को कुल 714 अवर शिक्षा सेवा के पद प्राप्त हुए थे और जिसमें से 2 विद्यालय में व्याख्याता के पद के रूप में चिन्हित थे और शेष 465 पद अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के रूप में चिन्हित थे। इन्हीं पूर्व से सृजित 465 पदों में से 318 पद जो हैं वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और अवर विद्यालय निरीक्षक के रूप में चिन्हित किए गए। सभी 264 प्रखंडों के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और साथ ही साथ 54 अवर विद्यालय निरीक्षक और 147
पदों का प्रत्यार्पण करते हुए उसे सहायक शिक्षा अधीक्षक और सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी उप सचिव लेवल 2 और 3 के पदों के रूप में चिन्हित किया गया। तो नए पदों का कोई सृजन नहीं है, ये पूर्व से जो पद सृजित हैं उन 465 जो अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के थे। प्रस्ताव संख्या 2 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड पुलिस बल प्रमुख के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा एक नाम निर्देशन समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की होगी और अन्य सदस्य होंगे। और इनके द्वारा जो है समिति का नाम नहीं, ये नियमावली का नियुक्ति नियमावली का गठन किया गया है, चयन एवं नियुक्ति नियमावली का। और इसकी जो प्रक्रिया रहेगी उसके तहत जो है नाम निर्देशन समिति का गठन होगा। और झारखंड में भी HMVP वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जनों को संबंधित गाइडलाइन जारी किया है। सरायकेला जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने HMPV वायरस के संबंध में जानकारी दी है। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि देश में इस वायरस के अब तक केवल 2 मामले सामने आए हैं। इस वायरस को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि कोविड-19 के दौरान हुआ था, उन्होंने स्पष्ट किया कि HMPV वायरस सामान्य सर्दी खांसी की तरह है और इसका प्रभाव उतना गंभीर नहीं है। हालांकि कुछ मामलों में ये निमोनिया या ब्रोंकाइटिस का कारण बन सकती है, विशेषकर उन लोगों में जिनकी रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है, जैसे छोटे बच्चे, डायबिटीज के मरीज, कुपोषित बच्चे, कैंसर के मरीज, कीमोथेरेपी कराने वाले लोग, HIV पॉजिटिव मरीज और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयों का सेवन करने वाले मरीजों को अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। यदि राज्य में मामले बढ़ते हैं तो पुराने कोविड-19 प्रिकॉशन की तरह ही एहतियात बरतने की जरूरत है, जैसे कि सर्दी खांसी होने पर 1 मीटर की दूरी बनाना, मास्क पहनना और भीड़ भाड़ से बचना। जैसा कि पेपर में या प्रेस में भी जो दिखाया जा रहा है, हमारे देश में HMPV वायरस के 2 केस मिले हैं, जो दोनों कर्नाटका में हैं, ठीक है। और उसको लेकर भ्रम की स्थिति है। लोगों को लग रहा है कि बहुत जानलेवा है, जैसे कोविड के समय हुआ था, कहीं वैसी स्थिति ना आ जाए। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी होता है, ये उसी टाइप की वायरस है। और सबसे पहली चीज़ है कि घबराना नहीं है। और जैसे सभी बीमारी में होती है कि जो नॉर्मल सर्दी खांसी होता है उसमें भी किसी को निमोनिया हो सकता है, उसी तरह इसमें भी निमोनिया, ब्रोंकाइटिस होने की संभावना रहती है। वैसे लोगों में जिनमें रोग से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, डायबिटिक हैं या कुपोषित बच्चे हैं। अगर कोई कैंसर के रोगी है और उनको कीमोथेरेपी चल रहा है, या फिर HIV के जो पेशेंट होते हैं, या फिर किन्हीं को कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रहा है, वैसे केस में उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना हो सकती है। अगर अभी फ़िलहाल में घबराने की कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए किसी कारण से हमारे यहाँ केस अगर बढ़ती है या फिर हमारे राज्य में भी अगर रिपोर्ट होती है, तब जो नॉर्मल हम लोग सर्दी खांसी में जो प्रिकॉशन लेते थे, जो कोविड में प्रिकॉशन लेते थे, जैसे कि किसी को सर्दी खांसी है तो 1 फीट की दूरी, 1 मीटर की दूरी बनाना, मास्क पहनना भीड़ भाड़ वाली जगह पर, तो वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। वो भी अगर केस हमारे राज्य में मिलती है तो। अभी फ़िलहाल में घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को भी सर्दी खांसी है तो सावधानी बरतना चाहिए।
वहीं शहीद शेख भिखारी व टिकैत उमराव सिंह का शहादत दिवस बुधवार को रांची में मनाया गया। इस अवसर पर धुरवा शहीद मैदान के पास आयोजित कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी शामिल हुए। शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि सन 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के सेनानायक रहे शेख बिहारी एवं टिकैत उमराव सिंह शहीद हो गए थे। इस अवसर पर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि झारखंड का संघर्षों का इतिहास रहा है, ये संघर्ष की धरती है। आज यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद शामिल है। झारखंड के शेर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जनता ने विश्वास करके प्रचंड बहुमत से उनको फिर गद्दी में बिठाया है। अब जो समय और दौर चल रहा है उसमें सभी अपने बाल बच्चों की पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दें, उन्हें झारखंड के इतिहास के बारे में बताएं। बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया है आज उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, उनको भी अपमानित किया जा रहा है। ऐसे में अभी के समय हमें एकजुट होकर चलने की जरूरत है। मंच की ओर आ जाइए। जिनको अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके फांसी का सजा दिला गया और जहां तक अभी प्रतिमा का सवाल है उसमें हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। यहाँ 2 प्रतिमा लगाने की बात है। उस दिन 2 लोगों को शहीद टिकैत उमराव सिंह और शहीद शेख भिखारी, हम लोग बैठ के बात करेंगे और जो भी अच्छा होगा वो करेंगे। ठीक है, हो पाएगा भैया। होमगार्ड जवानों के लिए 7 जनवरी से शुरू हुई पुनः नामांकन प्रक्रिया में विभाग को जवानों द्वारा दिए गए दस्तावेज में कई त्रुटियां मिली हैं। कई ऐसे जवान हैं जो नियमावली के विरुद्ध ड्यूटी करते चले आ रहे हैं। इसका पता चलने के बाद ऐसे जवानों के पुनः नामांकन को होल्ड में कर दिया गया है। दरअसल 7 जनवरी से होमगार्ड जवानों की पुनः नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। रांची के धुरवा से सीटीआई कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जहां जवान अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंच रहे हैं। यहां डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में विभाग को खामियां भी मिल रही हैं। इसके तहत ऐसे जवानों को फिलहाल होल्ड में रखा गया है। जिला समादेष्टा कौशिक कुमार ने बताया कि होमगार्ड जवान भी प्रशासनिक महकमे के एक महत्वपूर्ण अंग हैं और इन पर भी सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे में जवानों का भी ये दायित्व बनता है कि ड्यूटी के साथ साथ खुद की भी पूरी ईमानदारी बरतें। लेकिन विभाग के समक्ष कई ऐसी शिकायतें मिली थी जिसे दुरुस्त करना काफी जरूरी था। इसी के मद्देनजर नियमावली के तहत पुनः नामांकन प्रक्रिया रांची होमगार्ड जवानों की चल रही है। इसमें पहले ही दिन जवानों द्वारा दी गई दस्तावेज में त्रुटियां और खामियां पाई गई हैं, जिस पर विभाग अलर्ट है। फिलहाल वैसे जवानों को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। रक्षक का नियमावली कहता है कि हर 4 महीने में एक गृह रक्षक को दूसरे गृह रक्षक को पोस्ट में शिफ्ट करना है। कहीं एक जगह कोई गृह रक्षक को लंबी अवधि तक नहीं रखना है, ये नियमावली में भी है। मुख्यालय का भी सख्त निर्देश है कि एक गृह रक्षक को 4 महीने से ज्यादा ड्यूटी नहीं देना है। ड्यूटी देना है तो चेंज कर देना है पोस्ट। उससे फायदा होता है कि कहीं एक जगह हमारा गृह रक्षक परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि वो स्वयंसेवी संस्थान होता है, प्लस क्योंकि हमारे ऑफिस से वो संचालित होता है। अगर वो किसी एक संस्थान में बहुत ज़्यादा दिन रुक जाता है तो फिर ना वो कमान लेने में इंटरेस्टेड होता है और वो वहीं का रह जाता है, वो हमारे ऑफिस में, और रोटेशन नहीं होता है तो सब गृह रक्षक को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है काम करने की। जैसे कोई ऑफिस में चला गया सचिव कोटा में, अब वो रह रहा है 5 साल 4 साल से, तो कोई नए गृह रक्षक को काम करने का मौका नहीं मिलता है, तो बहुत सारे नए गृह रक्षक बैठे रह जाते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया का प्राइमरी पर्पस यही है कि सारे होमगार्ड को समान अवसर मिले, ड्यूटी का हर जगह ड्यूटी करने का मौका मिले। इसीलिए हम लोगों का है कि कमान रेगुलर चेंज होता रहे एक जगह से दूसरा जगह तक। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा
सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अगस्त 2024 से चल रहा ये अभियान चुनाव के कारण कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था। फिर 22 दिसंबर से ये अभियान शुरू किया गया है, जो 14 जनवरी तक चलेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद जी प्रसाद ने बताया कि अगर आप बीजेपी को जानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं तो आप भाजपा के सदस्य अवश्य बने। भाजपा से जुड़ने के बाद आप भारत के किसी कोने में भी जाएंगे और कोई भी परेशानी होगी तो वहां के भाजपा कार्यकर्ता आपकी सहायता जरूर करेंगे। मोदी जी ने इस तरह की रूल को लाया है कि जब आप सदस्य बनना चाहेंगे तो आपको मिस कॉल मारना पड़ेगा, अपना पूरा ब्यौरा करना पड़ेगा और किसी न किसी का रेफरल कोड आपको देना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी ऐसे नेता कार्यकर्ता को आप जानते हैं तो उनको उनका रेफरल से आप जाएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी का आप सदस्य बनते हैं तो मैं बंधु आपको बोलता हूं कि उसको इंडिया का किसी भी कोना में किसी भी प्रकार का दिक्कत आएगा तो उनको हमारे हर जगह कोई ऐसा भारत में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है, तो वो अपना जाएंगे और वहां बताएंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो उनको जो भी असुविधा होगी उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो मद्रास के कार्यकर्ता हो, दिल्ली के कार्यकर्ता हो, बम्बई के कार्यकर्ता हो, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता हो, उनका समाधान निकालने में उनका सहयोग देंगे। और जमशेदपुर पुलिस फिर से अपने पुराने रंग में नजर आने लगी है। मंगलवार को जिला पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में पैदल गश्त किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने क्षेत्र में विधि व्यवस्था का जायजा लिया। चुनाव से पूर्व एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर पैदल गश्ती की शुरुआत की गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण ये रुक गया था। अब एक बार फिर से इसे शुरू किया गया है। मंगलवार की देर शाम सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने टेल्को क्षेत्र में पैदल गश्ती की। टेल्को थाना की पुलिस के साथ सिटी एसपी ने आजाद मार्केट क्षेत्र में पैदल गश्त किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनकी शिकायतें भी सुनी। इसके साथ ही शहर के टेल्को थाना क्षेत्र में पुलिस ने पैदल गश्ती की। इस दौरान सिटी डीएसपी सुनील चौधरी, टेल्को थाना प्रभारी प्रशांत कुमार भी मौजूद थे। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को सप्ताह में 2 दिन अपने क्षेत्रों में पैदल गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या चीज़ के लिए? जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में जो हमारे 17 थाने सभी को निर्देश दिया गया है कि थाना प्रभारी, डीएसपी और मैं स्वयं भी हम लोग पैदल गश्ती में निकलेंगे। इस पैदल गश्ती का उद्देश्य ये है कि हम लोग लोगों से बात करें, लोगों से कुछ सूचना लें, लोगों की कठिनाइयों को समझें, ताकि पुलिस की जो प्रथम प्राथमिकता होती है कि लोगों की ज़िंदगी को आसान किया जाए और क्राइम को कंट्रोल किया जाए, ये दोनों पे हम लोग कार्रवाई कर सकें। इसमें थाना प्रभारी भी निकले हैं, डीएसपी भी निकले हैं, सारे पदाधिकारी निकले। बस थाना में एक ओडी ऑफिसर है ताकि थाना में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें लोग हैं तो उनको हम लोग केटर कर सकें। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका से देंदला में वैष्णव समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को आयोजित हुआ। बैठक की अध्यक्षता हल्दर दास ने की। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए समाज हित में झारखंड वैष्णव समिति का गठन किया गया। नई केंद्रीय समिति में अध्यक्ष फणिभूषण दास, संरक्षक कंचन दास, संयोजक हल्दर दास, महासचिव संजय कुमार दास और उपाध्यक्ष गोपीनाथ दास समेत अन्य को मनोनीत किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि नई समिति समाज हित में काम करेगी। सर्वप्रथम पूर्वी सिंहभूम के सभी प्रखंड में समिति का गठन किया जाएगा। समिति सदस्यता अभियान शुरू करेगी। उच्च शिक्षा हेतु गरीब बच्चों को बिना ब्याज का ऋण मुहैया कराया जाएगा। नई समिति के लोगों और पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा। समिति में उम्र सीमा 50 वर्ष से नीचे के युवाओं को जोड़ा जाएगा। अंत में समिति के सभी पदाधिकारियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। केंद्रीय सह संयोजक निधु दास ने कहा कि झारखंड में वैष्णव समाज को BC2 का दर्जा प्राप्त है, जबकि हम सबों की लंबे समय से मांग है कि झारखंड में वैष्णव समाज को BC1 का दर्जा प्राप्त हो। इसको लेकर वे सरकार से मांग करेंगे। झारखंड वैष्णव बैरागी समिति का जो गठन किया है, मैं उसके लिए जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री फणिभूषण दास, केंद्रीय महासचिव संजय कुमार दास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से समाज के लोगों को जो कहना है मेरा कि हमारे यहाँ जो हम लोग एक्चुअली बैरागी वैष्णव बैरागी मतलब लोग हम लोग OBC 2 में आते हैं और हम इस
इस समिति के माध्यम से मैं जो हम लोग का 2022 में एक तो आपको सूचित कर देना चाहता हूँ। 2022 में झारखंड के सरकार हम लोग का 36 जातियों का सूची केंद्र सरकार को भेजा गया था। 36 जाति जिसमें से हम लोग को बैरागी वैष्णव समिति का नाम है, वो इसलिए भेजा गया था क्योंकि हम लोग BC 2 में है, BC 1 के लिए। तो हम लोग का आगे का लड़ाई यही है कि अध्यक्ष जी के माध्यम से और हमारे कमेटी के माध्यम सरकार से मांग भी है कि हम लोग का OBC 2 से जल्द OBC 1 में हम लोग का मान्यता दिया जाए, और इसके लिए सरकार से मांग भी करते हैं। और आगे इस विषय पर हम लोग केंद्रीय अध्यक्ष जी के साथ लड़ाई भी, एवं इसके बाद हम लोग का जो समिति है, एक बार फनी भूषण दास जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ का संसद जी से भी हम लोग आलाप करेंगे। वैष्णव लोगों का उन्नति के लिए ये हम लोग कमेटी गठन किया है। हमारे वैष्णव जाति में बहुत सारे निचली स्तर बहुत गरीबी देखे हुए, जिनको हमारे समाज के लोग नज़रअंदाज करते हुए जो आगे बढ़ गया, वो अपना काम कर रहा है, वो गरीब को गरीबी रहने दिया। तो उस गरीब को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक संगठन तैयार किए हैं। उनको या तो हम लोग रोजगार देंगे, या तो मान लीजिए पूंजी नहीं है तो लोन के आधार पर उनको पूंजी देंगे, उनको कोई ना कोई व्यवसाय खड़ा कर देंगे। जो अगला मान लीजिए 2 साल के लिए उनको लोन दिए तो बिना ब्याज का वो फिर हम लोग का संगठन को पैसा रिटर्न करेंगे। बहुत गरीब बच्चा है जो लोग पढ़ नहीं पा रहा है पैसा का अभाव से, लेकिन हमारे समाज के लोग जो है उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। बहुत का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन बहुत गरीब फैमिली है जो सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ रहे। उच्च शिक्षा के लिए या शिक्षा के लिए हमारे समाज में जो भी आज निचले स्तर पर है, सबको आगे बढ़ाने के लिए संगठन हम लोग तैयार किए हैं, और जिसमें हमारे मुख्य संयोजक श्री हलधर दास जी हैं, सह संयोजक श्री निधुनील दास जी हैं, हमारे केंद्रीय महासचिव श्री संजय कुमार दास जी हैं, और मैं वर्तमान में केंद्रीय अध्यक्ष बना हूँ। इसके अलावा हमारे सभी केंद्रीय उपाध्यक्ष सदस्य आज बस केंद्रीय कमेटी का हम लोग स्टार्ट किए हैं, आगे फिर विस्तार करेंगे, कोशिश करेंगे पूरे झारखंड में आने वाला साल में पूरे झारखंड में हम लोग घूमें। झारखंड वैष्णव बैरागी समिति को सिर्फ तत्काल हम लोग झारखंड में ही लेके चलेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में रंभा शैक्षणिक संस्थान समूह द्वारा गरीब व जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कॉलेज के अध्यक्ष राम बच्चन और अध्यक्षा रंभा देवी जी ने बड़े ही सम्मान के साथ ग्रामीणों को कंबल प्रदान किया। अध्यक्ष राम बच्चन ने कहा कि कॉलेज सदैव से सामाजिक कार्यों के प्रति अपनी सक्रियता और संवेदनशीलता दिखाता रहा है और आगे भी आसपास के ग्रामीण नागरिकों के साथ हर स्थिति में जुड़कर रहेंगे। ये कार्यक्रम कॉलेज के NSS विभाग की ओर से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कॉलेज के सचिव गौरव बच्चन, सह सचिव विवेक बच्चन और कॉलेज के सभी विख्यात गण उपस्थित थे। संस्थान के सभी विभाग के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने इस सेवा कार्य में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।